नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में लघु सचिवालय में किसानों के और प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुई, तो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं डीसी निशांत कुमार यादव। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आज का फैसला क्या रहा है। एक आप भी रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, साथ ही कर लेना। बस 1 मिनट है। इसमें बड़ी खबर आप देख सकते हैं, किसान नेताओं के साथ जिला प्रशासन की जो मीटिंग थी वो समाप्त हो चुकी है। कैमला गांव में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कल का कार्यक्रम जो रखा गया है, उसको लेकर जो है अहम मीटिंग जो है जिला प्रशासन की किसान नेताओं के साथ आज हुई। क्या कुछ रहा, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के डिप्टी कमिश्नर और करनाल के जो एसपी हैं वो इस समय लाइव मीडिया को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बड़ी खबर इस समय करनाल के जिला सचिवालय से। जी सर, चलो क्या रहा शुरू मीटिंग में? आज जी जो भी हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िलों के मुख्य किसान नेता थे, हमने उनसे बातचीत की, प्रशासन ने उनको बुला करके। और उनसे जो एक विशेष हमारा आग्रह ये था कि जिस प्रकार से उनका एक लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का, और जिसके लिए उन्होंने एक धरना स्थल भी बस्ताड़ा टोल पे बना रखा है, साथ में उन्होंने वहाँ स्टेज वगैरह बना करके भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को बाधा ना पहुँचाने की हमने उनसे अपील की है। क्योंकि हर किसी का हक है अपनी बात रखने का अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली है कैमला गांव में, उस संदर्भ में हमसे उनसे चर्चा की और उनको स्पष्ट रूप से आग्रह भी किया और उनको निर्देशित भी किया कि प्रशासन बिल्कुल सख्ती से निपटेगा अगर कोई भी उस रैली में, उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। तो हमने बाकायदा इनसे ये बातचीत भी की कि अगर कुछ उपद्रवी लोग या कोई भी लोग वहाँ जा कर के रैली में व्यवधान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भंग होने का खतरा है, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ भी इनके झगड़े के स्वरूप में आपसी जो भाईचारा है वो भी खराब होने का खतरा बना रहता है। उसका एक उदाहरण हमें कल कैमला गांव में देखने को मिला था, जब कुछ किसान जो है वो रैली साइट पे जाना चाह रहे थे और वहाँ के गांव वालों ने रोक करके, और वहाँ एक कन्फ्रंटेशन की सी स्थिति बन गई थी और लगभग 15-20 मिनट तनाव की स्थिति बनी रही। तो इस सिलसिले में हमने इनके साथ ये बात रखी है और इसमें किसान नेताओं की भी सहमति है कि उनका पूरा आंदोलन जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, चाहे वो दिल्ली में बॉर्डर पे हो या यहाँ पे बस्ताड़ा टोल पे भी हो। तो इन्होंने इस चीज़ पे सहमति दी है कि आगे से भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। और जो सीएम साहब का कल का जो रैली का प्रोग्राम है कैमला का, अगर उसका विरोध भी करना हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसी भी तरीके से ना तो नाकों पे ना ही रैली साइट पे प्रशासन के साथ इनका कोई टकराव नहीं होगा, और ना ही ये जो लोग आने वाले हैं उनके साथ कोई झड़प झगड़ा या बदतमीजी करेंगे। कितने बजे का सर कार्यक्रम रहेगा? मुख्यमंत्री जी हेलीपैड माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टूर प्रोग्राम है 11 बजे का सीएम साहब का अराइवल का समय कैमला गांव में रखा गया है और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध है। साथ में जो लोग आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स, पीने का पानी, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड भी वहीं पे बनाया गया है। वेदर को या मौसम के देखते के अनुसार जो सीएम साहब का टूर प्रोग्राम है वो हेलीपैड से या गाड़ी से हो सकता है। अभी जो टूर प्रोग्राम आया है वो शेड्यूल जो है बाई रोड है, सड़क के ज़रिए जो है माननीय मुख्य कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं, वो सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी घरोंडा विधानसभा के लिए देंगे। सर, कैमरा गांव के लोगों ने भी पंचायत आज सुबह की थी और उन्होंने कहा युवा वर्ग जो है, सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग को समझाना आसान नहीं लगता क्योंकि काफी ज्यादा जो है अग्रेसिव मूड में थे आज सुबह में, तो उनको किस तरह से समझाया जाएगा? देखिए, कैमला गांव में जो रैली प्रपोज्ड है ये गांव वालों की सहमति से ही है, और बल्कि कल 1-2 दिन में हम लोग जब वहां पे विजिट पे थे तो सब लोगों की यही बात आई कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली को करवाना चाहते हैं। गांव का पूरा समर्थन जो है वो रैली को प्राप्त है और इसीलिए किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था में भंग करने की कोशिश अगर किसानों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रूप से रैली साइट है उसके चारों तरफ सड़कों पे जो भी हैं वहाँ पे नाके भी लगाए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे तैनात रहेंगे। किसानों ने क्या आश्वासन? किसानों से जो बातचीत हुई उस मीटिंग
उन्होंने किसानों से 2-3 मुद्दों पे बातचीत हुई है। एक तो यही मुद्दे पे बातचीत हुई है कि जो किसी भी तरह की तनाव और टकराव की स्थिति ना तो प्रशासन के साथ बने और ना ही लोगों के साथ बने, क्योंकि किसान जो रैली का विरोध करने की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक वर्ग ऐसा भी है काफ़ी बड़ी संख्या में जो ये रैली के समर्थन में है और कई बार इनके आपस में टकराव की व्यवस्था बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसानों से सीधे सीधे इस मुद्दे पे बात हुई है, जिसपे उन्होंने भी सहमति जताई है कि अगर कोई भी विरोध होगा रैली का किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे। अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहाँ भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पे अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व है रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले, और जिला प्रशासन अगर किसी कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाए। कैमरा और आसपास के गाँव के जो यूथ है लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कोई सुबह भी तकरीबन 400 की संख्या में यूथ जो है टोल प्लाजा पर पहुंचा तो काफी अग्रेसिव मूड में है, तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी हमारे जिले नेट यहाँ क्या चक्कर है? आगे आगे आप देख रहे हैं कि अब किसानों की मीटिंग खत्म हो चुकी है और किसान अपनी मीटिंग कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या बातचीत हुई है। किसानों से हम बात राजेंद्र एक मिनट बस। जी क्या कहना चाहेंगे आज जो मीटिंग थी, क्या बात थी? प्रशासन ने हमें सुबह मैसेज भेजा था और कोई 12-13 के करीब हमारे बंदे बुलाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मुख्यमंत्री की गांव कैमला में किसान महापंचायत है। हमने 6 जनवरी से ऐलान कर दिया था, हम उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये ना हो। उसी को लेकर हम अपना रणनीति बनाई हुई है, हम उस पर चल रहे हैं। प्रशासन ने हमें बुलाया और हम उनकी बात सुनने आए। हमने उनको एक निवेदन भी किया, भाई माहौल को देखते हुए पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आप इस रैली को किसी तरीके से कैंसिल करवाओ, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की 2-3 जगह से रैली कैंसिल हुई है। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, वो अपना काम करेंगे। यदि रैली होती है पर हमने विरोध करना है, ये हमारा फैसला है। सुबह टोल टैक्स पे हमारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, वहाँ से जहाँ रैली है हम उसकी ओर कूच करेंगे। और एक कोशिश हमारी रहेगी, हम किसी तरीके का उपद्रव नहीं होने देंगे, क्योंकि इस हमारे पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खासियत ये रही है, संसार में आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो और इतना शांति प्रिय चला हो। हम विरोध के लिए निकलेंगे और वहाँ कैमला को जाएंगे और यही हम अपने भाइयों से अपील करते हैं। आप कल पूरे करनाल जिले से हजारों की संख्या में घरोंडा टोल पर सुबह 8 बजे पहुंचे और हम अपना विरोध करेंगे इस प्रोग्राम का। और ये मुख्यमंत्री हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रहा है, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि अब इन कानूनों पर बात करने का समय नहीं है। बात केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लगातार हो रही है और सरकार भी मान चुकी है इन कानूनों में कमी है और हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। सभी भाई हम सुबह टोल टैक्स पर इकट्ठे होंगे। तो ये रैली होने देंगे या नहीं? हमारी पूरी कोशिश है भी ये रैली ना हो, हम उसके लिए जोर लगा रहे हैं। बाकी दूसरी चीज, हम विरोध के लिए हमने वहां पहुंचना है। अगली बात ये है, हमने जैसे इस आंदोलन की जो ताकत है उपद्रव होने से बचाना है, शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम वहां पर रैली के लिए उस एरिया जहां पर वो रैली है वहां के लिए कुछ करेंगे। ओलख जी, आपने ये भी मीटिंग में भी कहा था कि हम किसी जिम्मेदारी पर आए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी तो आपने कही कि और भी कैडर आएंगे, तो आपने कहा था डीसी साहब को अभी। देखो, मुझे नहीं पता, जो अंदर की बात हमारी यही हुई है भाई, हम अपने जो कैडर की जिम्मेवारी लेते हैं। हम टोल टैक्स पे हमारा सारा कैडर सुबह इकट्ठा होगा, सारे हमारे लोग सुबह टोल टैक्स पे आएंगे, हम वहां से चलेंगे और हमें जहां पर भी हम जहां तक पहुंचा गया, जहां हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी शांति मेंटेन करने की और भाईचारे को मेंटेन करने की कोशिश हमारी है। और जो कल की घटना भी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें जैसे कुछ गुंडे हमारे आगे खड़े किए गए। और आज स्थिति ये है, कैमला गाँव में अब 3 बजे औरतों की भी पंचायत हुई है। गांव में भी पूरा जबरदस्त विरोध है, वो वहां से विरोध कर रहे हैं, हम इधर से जाएंगे
और हम इस प्रोग्राम को किसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रोग्राम ना हो। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा विरोध करेंगे और हम गरोंडा टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे कैंप लेके नहीं निकलेंगे। क्या समय रहेगा? सुबह 8 बजे हमने अपने पूरे करनाल जिले के साथियों को टाइम दिया हुआ है और सभी वहीं पर आके लंगर छकेंगे। उसके बाद हम वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे हम कैमला के लिए चल पड़ेंगे। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। चल समझ ले लो। क्या कहेंगे, आज क्या मीटिंग में फैसला रहा? प्रशासन ने बुलाया था हमारे को, भाई आप विरोध ना करो, सीएम है वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखो, ये लोकतांत्रिक नहीं है। हमने कहा भी अगर इसने हमारी मानता है सीएम ना, ये वहाँ दिल्ली जाकर हमारी वो करो ना, केंद्र को कहो भी ये तो किसान हित में नहीं है, इनको वापस ले। हमने कहा भी अगर सीएम रैली करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, ठोक का विरोध करेंगे। सुबह टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से विरोध के लिए जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे, पूरा विरोध। लेकिन शांति प्रिय रह गए तो हमारा शुरू से ही है, अब भी रहेगा। मेरा नाम रामपाल चहल, किसान नेता, बीबीपुर जाटा। तो आज की अगर कैमला की बात करें, कैमला की आज की क्या स्थिति है? कैमले में के आज हमारे पास ये थोड़ा जा हमारे सुबह में लोग गाँव में घूम के कैमले में उन्होंने आकर हमारे को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम भी गाँव में से विरोध करेंगे अगर यहाँ रैली करी। और अभी वहाँ औरतें इकट्ठी हो रही सैकड़ों कैमले के अंदर, बच्चे, वो सभी विरोध करेंगे। बाहर से हम करेंगे और अंदर से वो करेंगे, पूरी रैली को नहीं देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामपाल चहल, बीबीपुर जाटा, निंद्री, करनाल। तो ये थे किसान रामपाल चहल और औलख, जिन्होंने डीसी जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की और जो किसान और आपसी जो जिला प्रशासन का जो मुख्यमंत्री के किसान पंचायत को लेकर टकराव होने की जो स्थिति बनी हुई है, उसी को लेकर टालने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह मीटिंग बुलाई गई थी। परंतु किसानों का यह कहना भी इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, बेनतीजा रही और वो मुख्यमंत्री के जो किसान पंचायत का बिल्कुल डटकर विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक धरना रहेगा। वो कैमला में जाएंगे और प्रदर्शन करते हुए वहाँ पर जाएंगे, जिसको उन्होंने ये कहा कि कोई भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई टकराव होगा तो जिम्मेवार प्रशासन होगा। करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।